जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में यानी चित्रा की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 यानी डिटरमिनेंट्स कर रहे हैं, यानी सारणी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपके सभी कमेंट्सों का आंसर अगर पाना चाहते हैं तो भी ज्वाइन हो जाइए। आपको PDF या रिकॉर्डिंग वीडियोस या आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन बटन तो दिख रहे हैं आप लोगों को, उस पर क्लिक कर दीजिए और ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग डायरेक्टली इसी वीडियोस में आए हो 4.3 तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 4.1 4.2 पढ़ के आइए, फिर 4.3 को पढ़िए तो आपको मजा आने वाला है। दोस्तों जो भी टॉपिक क्लियर किया करो, जो भी टॉपिक पढ़ा करो, स्टार्टिंग से ही पढ़ा करो। देखो सबसे पहले तो हम लोग सारणिक में पढ़ रहे थे। आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जो कि हाई स्कूल में कुछ और पढ़ा था, फर्स्ट में कुछ और पढ़ा था और इंटर में कुछ और पढ़ाएंगे हम लोग। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमसे कह दिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2। ठीक, सारणिक में ये जगह x1, ठीक ध्यान रखना x और y की फॉर्म में ही लेंगे हम लोग, तो ये जगह x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इसे 1 1 1 कहेंगे। अगर संरेख है, ठीक, संरेख होने पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना 1/2 तो लेंगे ही। तो ये जगह x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, लेकिन बराबर 0 लेंगे। 1/2 ना लो तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दो बिंदुओं से क्या लोगे आप लोग, संरेख। तो दो बिंदुओं से संरेख होने पर उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, 1/2 छोड़ दो, यहाँ पर x और y, ठीक, x1 y1 x2 y2 1 1 1 बराबर 0। और अगर आपसे कह दिया जाए कि रेखा का समीकरण, तो ये भी आप लोग लोगे x और इसको लोगे y, तो x1 y1 x2 y2 1 1 1 और बराबर क्या लोगे 0। ठीक, रेखा का समीकरण ऐसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पॉइंट्स हमारे पास है 3,8 यानी 3,8 और है -4,2 और 5,1। इसे हम लोग कहेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ये लगा देंगे, तो लिखेंगे हम लोग 1/2 x1 की जगह लिखेंगे हम लोग 3, x2 की जगह लिखेंगे -4 और x3 की जगह लिखेंगे 5 और इसकी जगह लिखेंगे हम लोग y1 की जगह 8, y2 की जगह 2 और y3 की जगह 1 और ये 1 1 1। ठीक, ऐसे लिखेंगे हम लोग। हमसे कह त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो 1/2 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, ध्यान रखना कि पहली पंक्ति छोड़ोगे और पहला स्तंभ छोड़ोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखो 3 है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दोगे तो ये 2 1 कम 2, इसका गुणा, हाँ, और बीच में माइनस होता ही है, 1 1 कम 1, बीच में क्या होता है माइनस। तो पीछे हम लोग पढ़ा चुके हैं ना आपको 4.1 4.2 में। अब जब इसका करेंगे तो ये माइनस लिखेंगे और 8 लिखेंगे, यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दो। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को आपको छोड़ना है इसे, इसका गुणा इसमें तो -4, इसका गुणा इसमें तो -5, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस होता ही है। फिर तो इसको लिखोगे तो प्लस लिखोगे 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसका गुणा इसमें तो -4 और 5 दूनी 10। ठीक, तो 1/2, ये 2 से 1 घटाओ 1 3 1 कम 3 माइनस ये हो गया 8, ये 9। तो देखो ध्यान रखना कि ये -8 ये -9, तो 8 9 72, तो प्लस का ये हो गया 72। क्या हो गया, प्लस का 72।
ये +1 और ये माइनस का 14, तो माइनस का 14 एकम 14। तो अब ये हो गया 1/2 इंटू ये हो गया 75, और 75 से 14 को घटाएंगे हम लोग, तो 1 और 6 61, तो ये हो गया 61। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 61/2 और वर्ग इकाई। वर्ग क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, और इकाई का मतलब कोई ना कोई मात्रक है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ठीक। तो त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया 61/2 वर्ग इकाई, ये आंसर हो गया। ऐसे करना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो सवाल नंबर दूसरा, सारणी का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है। तो संरेख है, संरेख होने पर अगर संरेख है प्रूफ करना है तो 0 आंसर लाना है। क्या लाना है? 0 आंसर लाना है। जैसे आपका दूसरा नंबर सवाल में पॉइंट है 5,5, 5,5, इसके बाद है -5,1, -5,1, इसके बाद है 10,7, 10,7, ये आपके पास x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, आंसर 0 लाना है। ध्यान रखना 1/2 लिखेंगे, x1 की जगह हम लोग लिखेंगे 5, x2 की जगह -5 और x3 की जगह 10, y1 की जगह 5, y2 की जगह 1 और y3 की जगह 7। ये हो गया 1 1 1। देखो 1/2 को तो लिखो, पहली पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, 1 एकम 1, 7 एकम 7, तो 1 एकम 1 -7 एकम 7, इसको लिखते समय माइनस लगाते हैं, +5 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें -5 और -10, क्यों? 5 एकम 5, 10 एकम 10, फिर इसको लिखते समय प्लस लिखते हैं, प्लस का 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 7 × 35 माइनस में, और माइनस में हो गया 10 एकम 10। अब देखो 1/2 ये घट के हो गया -6 और 5 × 6 = 30, और ये देखो ये -15 और 15 × 75, तो प्लस माइनस प्लस का हो गया 75, और ये माइनस का 45 और माइनस का 45 एकम 45, तो ये हो गया 1/2 इंटू, देखो 30 और 45 75, 75 घटाओ 0, तो 0, तो 1/2 इंटू 0, तो ये हो गया 0। तो हम लोग कहेंगे अतः यह संरेख है। संरेख क्यों है? क्योंकि आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0 संरेख है, तो संरेख वाले में क्या लाना है? 0 लाना है ना। आसान है कि नहीं? देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, नहीं तीसरा, देखो तीसरा में क्या है? तीसरे में ये है, तीसरे में है कि बिंदु A, 0, 0, B, A, 0, 0, B और 1,1 संरेख है, तो सिद्ध कीजिए। 1,1 ये संरेख है, तो हमें सिद्ध करना है 1/A 1/B बराबर 1, 1/A प्लस 1/B बराबर 1। हमें इतना जो है ये प्रूफ करना है, ठीक, इतना मान जो है हमें प्रूफ करना है। और ये जो है हमारे पास क्या है? संरेख है। तो देखो संरेख होने पर हम लोग लिखेंगे इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। संरेख होने पर 0 लेते हैं, तो 1/2 ना लिखो, संरेख वाले में 1/2 ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। x1, देखो x1 की जगह हम लोग a लिखेंगे, x2 की जगह 0 और x3 की जगह 1, और y1 की जगह 0, y2 की जगह b और y3 की जगह 1। ये 1 1 1 और बराबर 0 लेना पड़ेगा। 1/2 ना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 में है, ठीक, 0 के बराबर नहीं है। अब देखो a मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, इसका गोला इसमें b और माइनस इसका गोला इसमें 1। अब इसको लिखते हैं 0, 0 होने पर छोड़ दो, कुछ भी ना करो, प्लस इसको लिखते हैं 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसका गोला इसमें 0 माइनस इसका गोला इसमें, तो b बराबर हमारे पास कौन सा 0? ये 0। इसका गोला इसमें करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ab, माइनस का ये हो जाएगा a और ये माइनस b बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे,
तो माइनस ए माइनस बी बराबर माइनस ए बी। माइनस ले लेंगे हम लोग कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ए और प्लस में बी और बराबर ए बी। दोनों पक्षों में ए बी का लगा दो भाग। हम लोगों ने क्या किया, दोनों पक्षों में ए बी का भाग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, ए बी का भाग। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1/, देखो 1/, ए बचा प्लस ये 1/, बी बचा बराबर ये कैंसिल तो 1 हो गया। और यही दोस्तों प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो इतने का। क्वेश्चन नंबर जो है 4 दो क्या है, 4 में है बिंदु दिया ही गया है, संग्रह है सिद्ध कीजिए। दो बिंदु क्या दिए गए, ए कॉमा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4, ए कॉमा बी, इसके बाद है A1 कॉमा B1, A1 कॉमा B1, और इसके बाद है A माइनस A1, A माइनस A1 कॉमा B माइनस B1, ये संग्रह है, B माइनस B1 ये संग्रह है। अब प्रूफ करके देना हमें A बटे B, A बटे B बराबर A1 बटे B1, A1 बटे B1। अब देखो ये हो गया आपके पास, समझना, ये हो गया आपके पास x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक, ये हो गया आपके पास। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर संग्रह है, तो संग्रह होने पर क्या होने पर, संग्रह होने पर हम लोग क्या लिखेंगे, x1 x2 x3, तो a फिर a1 फिर a माइनस a1, और ये हो जाएगा b b1 b माइनस b1, 1 1 1 और बराबर हम लोग लिखेंगे 0, ठीक। अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी a, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, इसका गुणा इसमें तो b1 और इसका गुणा इसमें तो b प्लस b1। अब प्लस क्यों हो गया, ये जो माइनस है ना, इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं, जब इस b को लिखेंगे तो माइनस b, ठीक। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ो, इसका गुणा इसमें तो a1 माइनस, जब इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो इसका चिन्ह को बदल देंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग माइनस a और प्लस का a1, ठीक, प्लस का a1 और प्लस 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दो, इसका इसमें गुणा तो a1b और इसका इसमें गुणा तो माइनस का a1b1 माइनस, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b1 ab1 और प्लस का हो जाएगा a1b1, ठीक। अब देखो बराबर हम लोग क्या लेंगे 0, बराबर क्या लेंगे हम लोग 0। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं, b1 b1 2b1 तो 2ab1, ये हो गया 2ab1। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का ab। अब इसमें हो जाएगा, देखो ये माइनस है ना, इसका ये और ये जुड़कर हो गया 2a1, तो ये हो गया माइनस का 2a1b ये, और ये हो जाएगा माइनस का ab और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस का ab, और ये प्लस ab और ये माइनस ab कैंसिल करते जाओ यहीं पे। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, a1 b1 माइनस में है, a1 माइनस प्लस में है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये जो प्लस का a1b और ये तो है माइनस में ab1, और तो कुछ नहीं, बराबर ये हो गया हमारे पास 0। अब देखो 2ab1 और ये हो जाएगा माइनस ab1, तो ये 2 है और ये 1 है, घट के हो जाएगा हमारे पास, घटकर हो जाएगा ab1, यहाँ पर 2a1b और यहाँ पर प्लस, तो घटकर हो जाएगा माइनस का a1b बराबर हमारे पास क्या हो गया 0। अब यहाँ पर समझना, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा ab1 बराबर हो जाएगा a1b। अब b को इसके बटे पहुंचा दो, b1 को इसके बटे पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास a बटे b बराबर a1 बटे b1। और देखो यही प्रूफ करना था हमें, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 में है A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2, ठीक, A2 B2 और A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 कॉमा B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। ये कह रहे हैं संग्रहक है तो सिद्ध कीजिए कि A1 बटे A2, प्रूफ करना है इसमें हमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो गया हमारे पास, ठीक। इसको सारणिक में हम लोग जब लिखेंगे, देखो सारणिक में जब लिखेंगे तो संग्रहक है ना, तो हम लोग लिखेंगे A1 फिर लिखेंगे A2 फिर लिखेंगे A1 प्लस A2, इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे। अभी तो लिखेंगे हम लोग B1 B2 और B1 प्लस B2, इधर एक एक एक। अब बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0, क्योंकि संग्रहक है। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A1, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा B2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2, ठीक, माइनस B1 हो जाएगा, क्योंकि इसको लिखते साथ B1 लिखते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा A2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस 1, इसका गुणा इस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा A2 B1 प्लस A2 B2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा A1 B2 और माइनस A2 B2, क्योंकि माइनस करेंगे ना, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें देखो B1 और B2 कैंसिल हो गया, A2 और A2 कैंसिल हो गया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A1 B1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का A1 B1 प्लस का A1 B1 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का A2 B1 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का A1 B2 बराबर 0। कौन सा 0? संग्रहक का 0। ये माइनस में और ये प्लस में, ये कैंसिल, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 B1 बराबर A1 B2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, A2 को A1 के बटे में और B2 को B1 के बटे में पहुंचा दो, तो B1 बटे B2 बराबर A1 बटे A2, या इसको ऐसे लिख लो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। और देखो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें और ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सारणिक का प्रयोग करके 3,6 1,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो 6 नंबर में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। 6 नंबर में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है 3,6 1,3, बिंदु है 3,6 और 1,3, तो इसमें बिंदु ये है, ये x1 और ये y1, ये x2 ये y2, रेखा का समीकरण ये होगा तुम्हारे पास, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ठीक, x1 y1 x2 y2 1 1 1 और बराबर क्या लोगे 0, ये रेखा का समीकरण हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि x y और ये 1 तो रहेगा ही, 1 1, ठीक, बराबर 0। अब x1 की जगह लिखोगे 3, x2 की जगह लिखोगे 1, y1 की जगह 6, y2 की जगह लिखोगे 3। अब कर दो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के हिसाब से x, पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ो, 6 एकम 6 माइनस 3 एकम 3 माइनस y, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1 प्लस 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 3 9 माइनस 6 एकम 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, इससे इसको घटाओगे ना तो हो जाएगा -3, तो माइनस का 3x और ये हो जाएगा 2, तो माइनस का 2y और 9 से 3 तो प्लस का 3 बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर कर दो 3 को, तो ये जगह -3x माइनस 2y और बराबर -3, माइनस ले लो कॉमन, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 3, और यही आ गया रेखा का समीकरण। तो ये आ गया रेखा का समीकरण और ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर
7 से पहले एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7। देखो 7 में है के का मान ज्ञात कीजिए, के फिर है 2 माइनस 2 के, इसके बाद है माइनस के प्लस 1, माइनस के प्लस 1 और 2 के और ये हो गया -4 माइनस के, -4 माइनस के 6 माइनस 2 के, 6 माइनस 2 के, ये संग्रह है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? के का जो मान है इन्हें ज्ञात करके देना है। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, और संग्रह में हम लोग जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर हम लोग लिखते हैं 0। तो यहाँ पर x1 देखो के लिखेंगे, x2 माइनस के प्लस 1 और x3 -4 माइनस के, और यहाँ पे y1 तो 2 माइनस 2 के, ये y2 तो ये हो गया 2 के, और y3 ये हो गया 6 माइनस 2 के, ये हो गया 1 1 1 और बराबर हमारे पास 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो ये तो लिखेंगे के, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, इसका गुणा इसमें तो ये हो गया 2 के, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो -6 प्लस 2 के, ठीक, और माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 2 के, इसको लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसका गुणा इसमें तो माइनस के प्लस 1, इस दूसरी पंक्ति छोड़ दिया, इसका गुणा इसमें तो माइनस का यानी प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का के हो गया, ठीक। फिर से कुछ समझ लो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ोगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। अब प्लस 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 6 के, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 2 के स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 6 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2 के। अब माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, प्लस का हो गया 4 दूनी 8 के, और प्लस का हो गया 2 के स्क्वायर, ठीक, 2 के स्क्वायर। अब समझना, ये 2 के और 2 के 4 के, तो ये हो गया 4 के स्क्वायर, उधर बराबर 0 ले लेंगे अभी, ये हो गया माइनस का 6 के, इसमें ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 4 और 1 5, ठीक, तो ये हो गया, ध्यान रखना 4 और 1 5, ये हो गया माइनस का 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस का 5 दूनी 10 के, इसमें आ जाओ, बराबर 0 लेना है। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेते हैं, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। 6 के और 2 के 8 के और 8 के से 8 के कैंसिल, देखो ये दोनों हो गए -8 के और ये +8 के कैंसिल हो गया, तो इसका इस 2 के और 2 के 4 के स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का 4 के स्क्वायर, 2 के 4 के स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 6, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक, बराबर हो गया 0। अब देखो 4 के और 4 के, ये हो गया 8 के स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब ये 6 के और 10 के, तो प्लस का 4 के, तो ये हो गया प्लस का 4 के, और -10 और प्लस तो ये -4 बराबर हमारे पास क्या हो गया 0, ठीक। तो 4 हो गया हमारे पास कॉमन, देखो तो यहाँ पर हो गया 2 के स्क्वायर प्लस का के और माइनस का 1 बराबर 0, 1 एकम 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 2 के स्क्वायर, तो 2 एकम 2, 2 के माइनस के, 2 के माइनस के से घटाओ तो के, और 2 एकम 2 तो -1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, 2 के कॉमन ले लिया तो के प्लस 1 बचेगा, और -1 कॉमन लिया तो के प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब समझना, यहाँ पर k प्लस 1 हो गया कॉमन, तो k प्लस 1 हो गया कॉमन, यहाँ पर 2 के माइनस 1 तो 2 के माइनस 1 बराबर 0। अब जब देखो k प्लस 1 बराबर हम लोग 0 लेंगे तो k बराबर हो जाएगा -1,
इधर 2k माइनस 1 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 1/2। तो हम लोग कहेंगे k का आंसर हमारे पास आ गया -1, 1/2। और यही दोस्तों जो है k के लिए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज 35 वर्ग इकाई है, शीर्ष है 2, -6 और 5,4 k 4 5,4 और k 4 यही तो है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दिया गया है। देखो तो ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग लगा देंगे तो 1/2 ये हो जाएगा। x1 का लाइन ये y1 और y3, मतलब इसको मतलब ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1, तो ये हो जाएगा 2 5 k, ये हो जाएगा -6, ये भाई -6 है, ठीक है। और ये हो गया 4 और ये हो गया 4 1 1 1। और 35 जो है ±35 लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है ना, तो वर्गमूल हमेशा +- में होता है, ये आपको पता है ना। ये बटे में है, इससे गुणा में पहुंच जाएगा, 35 70 हो जाएगा। तो ये 2 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 4 एकम 4 -4 एकम 4 +6 हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 5 एकम 5 -4 के 5 एकम 5 -4 के नहीं 5 एकम 5 और -k +1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 5 को 20 -4 के बराबर हो जाएगा 35 दूनी 70 ± में 70। ये तो 0 हटाओ इसको, ये हो गया 6 पंचे 30 -6 के बराबर हो जाएगा, बराबर अभी नहीं, अभी प्लस में हो जाएगा 20, ठीक, माइनस का 4 के बराबर ±70। अब 30 और 20 50, ये हो गया 50, ठीक, 30 20 50, 6 के 4 के -10 के बराबर ±70। 50 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो गया, तो -10 के बराबर ±70 और -50। अब इसमें एक बार प्लस चिन्ह ले लो, माइनस चिन्ह ले लो। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो -10 के बराबर, तो ये हो जाएगा 70 -50 अर्थात 20, तो -10 के बराबर हो जाएगा 20, ठीक। तो ये हो जाएगा के बराबर हो जाएगा -2, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, के माइनस में ये ना। अब देखो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, तो -10 के बराबर -70 और -50, तो -10 के बराबर 120, ये कट कर हो गया 12, तो के बराबर हो जाएगा 12। तो के का आंसर हो गया, के का आंसर हो गया -2, 12 और यही आंसर हमारा, ठीक। और इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म तुम्हारा 4.3, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। और कमेंट सेक्शन में थैंक्स जरूर लिख के जाइए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलते रहे कि हाँ आप लोग एक्टिव हों, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट,